नमस्कार साथियों आज के इस वीडियो में हम फिर से उसी मुद्दे पे बात करेंगे जो लाखों बुजुर्ग पेंशनर्स के दिल में दर्द बनकर धड़क रहा है। जी हाँ, ईपीएस 95 पेंशन 11 साल, जी हाँ 11 साल से 4 सूत्रीय मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं हमारे साथी। इतना ही नहीं साथियों, बुल्डाना में तो एक आम्र अनशन की श्रृंखला 6 साल 234 दिन से लगातार चल रही है, यानी कि 2425 दिन बिना रुके आम्र अनशन चल रहा है। इस दौरान कई साथी इंतजार करते करते दुनिया को छोड़ गए। उनकी आंखों में आखिरी सांस तक उम्मीद थी कि हमारी पेंशन बढ़ेगी, हमें सम्मानजनक जीवन मिलेगा, लेकिन अफसोस वो दिन कभी नहीं आया। 15 अगस्त आजादी का दिन था। हर पेंशनर को उम्मीद था कि आज देश के सबसे ऊंचे मंच से कोई खुशखबरी मिलेगी, कम से कम बुजुर्गों की पीड़ा का जिक्र तो होगा। लेकिन दोस्तों, मैंने सुबह 7 बजे से लेकर पूरा भाषण सुना, एक बार भी ईपीएस 95 पेंशन का नाम तक नहीं लिया गया। ना कोई घोषणा हुई, ना कोई आश्वासन, बस सरकारी उपलब्धियां की लंबी सूची गिनवाई गई। और हाँ, सावधान रहिए उन यूट्यूबरों से जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए फर्जी वीडियो बनाते हैं, प्रधानमंत्री की नकली आवाज डालकर कहते हैं कि 7500 रुपये पेंशन कर दी गई है। दोस्तों, ये आपकी उम्मीद से खेल रहे हैं, आपके हर दर्द का मजाक उड़ा रहे हैं। उनके व्यूज बढ़ते हैं, उनकी जेब भरती है, लेकिन आपका दर्द वहीं का वहीं रह जाता है। क्योंकि साथियों, आजकल एआई का जमाना है और आप लोगों को पता ही है कि एआई के द्वारा किसी का भी आवाज निकाला जा सकता है, कुछ भी उनसे बुलवाया जा सकता है। अगर गवर्नमेंट द्वारा कोई घोषणा किया जाएगा तो वो सरेआम किया जाएगा, खुलेआम किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी यूट्यूबरों को जानकारी दी जाएगी कि आप लोग जो है अपने चैनल पर बता दीजिए कि हमने पेंशन बढ़ा दिया है। ये छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है, और इसको जब करेंगे सरकार तो बड़ा अनाउंसमेंट किया जाएगा। आप लोगों को इसकी सूचना तुरंत मिलेगी, अनाउंसमेंट के द्वारा बड़े न्यूज चैनल को इसकी जानकारी दी जाएगी, ना कि छोटे से यूट्यूबरों को बताया जाएगा कि आप जो है अपने चैनल पर इसका ऐड कीजिए कि हमने ईपीएस 95 पेंशनरों का पेंशन बढ़ा दिया है। ईपीएस 95 पेंशनरों को 15 अगस्त से उम्मीद क्यों था? क्योंकि आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही वित्त मंत्रालय ने ईपीएफओ से रिपोर्ट मांगा था, और कि अगर पेंशन 7500 रुपये किया गया तो कितना अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। मंत्री समूह की बैठक में सहमति से बातें हुई थी, इसीलिए सभी को लग रहा था कि शायद पेंशन बढ़ोतरी के लिए लाल किले से प्रधानमंत्री जी कोई घोषणा जरूर करेंगे। लेकिन आज की चुप्पी ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अशोक रावत जी का कहना है कि अगर इस मानसून सत्र में सरकार ने कोई घोषणा नहीं की तो हमें एक बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि जब तक देश में एकजुट होकर आवाज नहीं उठेगा तब तक सत्ता के कानों तक हमारी पुकार नहीं पहुंचेगी। हर दिन 200 से 250 पेंशनर्स दुनिया से चले जा रहे हैं, कष्टों में, अपमान में, और सरकार के लिए ये बस आंकड़े हैं, इंसान का दर्द नहीं। लेकिन सरकार वादा तो कर रही है कि हम पेंशन बढ़ाएंगे, लेकिन जब भी कोई अनाउंसमेंट का टाइम आता है या कोई घोषणा करने का टाइम आता है तो वहां पे सरकार चुप्पी साध देती है और कुछ भी रिपोर्ट नहीं बताती है। जैसे कि आपको पता है, जब भी आंदोलन होता है तब भी सरकार जो है आपको आश्वासन देती है कि हाँ, आपका पेंशन बढ़ा देंगे, हम आप थोड़ा वेट कीजिए, हम आपका पेंशन बढ़ा देंगे। लेकिन उसके बाद वेट करने के कहते हैं, लेकिन उसके बाद जो आपका पेंशन बढ़ाया नहीं जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले पे हल्फनामा मांगा है, लेकिन कोर्ट केवल आदेश दे सकता है, लागू तो सरकार ही करेगी ना, लागू करना तो सरकार के हाथ में ही है। तो उम्मीद अब वही है, या तो मानसून सत्र में सरकार अपना वादा निभाएगा या फिर आंदोलन का बड़ा बिगुल बचेगा। दोस्तों, 15 अगस्त का दिन सभी के लिए खुशी का दिन होना चाहिए था, लेकिन हमारे बुजुर्गों की आवाज को आज भी अनसुना कर दिया गया। हमारी आपसे गुजारिश है, सच्चाई को सुने, झूठ के लालच में ना पड़े और संघर्ष में जुड़े। अब देखने वाली बात है कि इस मानसून सत्र में क्या सरकार पेंशन बढ़ोतरी करती है। अगर पेंशन बढ़ोतरी करती है तो ठीक है, अगर पेंशन बढ़ोतरी नहीं करती है तो अशोक रावत जी ने साफ कह दिया है कि एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उस आंदोलन के लिए सभी ईपीएस 95 पेंशनर तैयार रहिए, और सभी जब एकजुट होकर मांग मांगेंगे तभी सरकार के कानों तक हमारी आवाज पहुंचेगी। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।